नमस्कार, पेश आज का विज्ञान का पॉइंट और हम वापस बात करेंगे कोविड की क्राइसिस पर, कोरोना की क्राइसिस पर। बहुत ज़रूरी कुछ बातें मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ। ये इन पर आधारित है कि जो तमाम आर्टिकल्स, तमाम एनालिसिस और सोशल मीडिया के ज़रिए जो देश के और विदेश के बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं, जो वो सलाह दे रहे हैं, उनको सुनने और समझने की ज़रूरत है। हमारी इस वक्त सबसे बड़ी चिंता क्या है? ये बात सच है कि हम बहुत ख़राब दौर से गुजरे अप्रैल और मई के महीने में, और साथ में ये बात भी सच है अब स्थितियाँ बेहतर हैं। लेकिन क्या हम इत्मीनान कर ले? नहीं। इसका जवाब है सीधा सपाट नहीं। बल्कि सबसे दिलचस्प बात जो मुझे अभी तक पता चली और तमाम रिसर्चर्स को पढ़ने के बाद उसमें से एक मॉडल जो है वो निकल कर आया, वो है स्विस चीज़ मॉडल। उसका मूल सारांश जो मेरी समझ में आया, और विशेषज्ञों को पढ़ने के बाद, मैं इसका विशेषज्ञ नहीं हूं, वो ये है कि कोई एक काम करने की जरूरत नहीं है। अभी भी आपको जो बात ठीक 2020 के शुरुआत में मार्च के महीने में आपको बताई गई थी, अभी भी उन बातों को ध्यान में रखना जरूरी है। यानी कि अलग अलग स्तर पर, अलग अलग लेयर्स पर उन गतिविधियों को ध्यान में रखना जरूरी है। इस वक्त एक समय था जब वैक्सीन की किल्लत थी। इस वक्त वैक्सीनेशन की जो ड्राइव है, टीका लगाने की जो मुहिम है, उसने कहीं बेहतर रफ्तार पकड़ ली है। तो यानी कि टीकाकरण का प्रोसेस तो चल रहा है, पहले से कहीं बेहतर चल रहा है, और सब लोग उम्मीद कर रहे हैं कि इसी हिसाब से ये चलता रहेगा। अब हमें क्या करना है? हमें अपनी जिम्मेदारियों को देखते हुए हमें क्या करना है? मैं वापस आ रहा हूँ स्विस चीज मॉडल पर। तो ये कोई बड़ी बातें नहीं है, बल्कि ये वो बुनियादी बातें हैं, ये वो बेसिक्स हैं जो उस समय भी बताई गई थी जब हम पहली बार इंसानियत के तौर पर, देश के तौर पर, समाज के तौर पर हम सिर्फ तैयार हो रहे थे कोरोना से लड़ने के लिए। अब वापस उन्हीं पॉइंट्स पर आते हैं। उसमें पहली बात सीधी सीधी है कि इंडोर गैदरिंग्स जो है, जहां पर छोटी जगह हो, वहां पर कम लोग इकट्ठा हो, एक साथ बहुत सारे लोग अगर एक जगह पर इकट्ठा हो, आज भी किसी इंडोर जगह पर, किसी अंदर जगह पर, वो खतरनाक है, वो अच्छा नहीं है। उससे संक्रमण की स्थिति जो है वो और ज्यादा डेंजरस हो सकती है, खतरनाक हो सकती है। एक पॉइंट। दूसरी बात जो है, ये भी बहुत जरूरी है समझना कि अभी भी हमको सोशल डिस्टेंसिंग, यानी कि वो दूरी जो बनाकर रखने की तब बात कही गई थी 2020 में, वो दूरी बनाकर रखने की स्थिति को हमें अभी भी मेंटेन करना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि हम सोशल डिस्टेंसिंग भूल जाएं, नहीं, उसको दिमाग में रखना, उसको अपने जहन में रखना, उसको अपने सामाजिक बर्ताव में रखना बहुत जरूरी है। तीसरा पॉइंट, ये भी बहुत जरूरी है, अभी भी हम मास्क पहने। हालांकि बहुत सारे लोग मुझे बताते हैं कि जब वो अकेले हैं तो हो सकता है वो मास्क नहीं पहनते हो, उसकी हो सकता है उतनी ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी शायद आप अकेले हो तब भी ज़रूरत है। लेकिन मास्क पहनना बहुत अनिवार्य है, बहुत अनिवार्य है। ठीक वैसे जैसे वैक्सीन लगाना बहुत ज़रूरी है, मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है। और चौथा पॉइंट, याद है आपको, मैं याद दिलाना चाह रहा हूँ आपको, याद है आपको कहा गया था ना तब कि हाथ साफ करते रहिए, हाथ धोते रहिए। ये पहली कुछ बातों में बताया गया था कि हाथ धोते रहिए, कीप वॉशिंग हैंड्स, हाथ धोते रहिए, हाथ साफ करते रहिए। ये अभी भी बहुत जरूरी है। तो हम जब इस स्थिति से गुजर रहे हैं जहां पर एंग्जाइटी है, जहां पर चिंता है, जहां पर घबराहट है, स्वाभाविक है कि ये तीसरी वेव क्या होगी, कब आएगी, किस तरह का इसका इम्पैक्ट होगा, इसका असर क्या होगा। बच्चों को लेकर तमाम सवाल पूछे जा रहे हैं, लोग विशेषज्ञों से बात कर रहे हैं, एक्सपर्ट्स अपनी राय दे रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं। तो इसको अंडरस्टैंड करना हमारे आपकी तरफ से, हमारे आपके नजरिए से बहुत जरूरी है। तो इसीलिए मेरा ये पॉइंट है, मेरा ये कहना है कि जो थर्ड वेव है, इसकी चिंताओं को देखते हुए, अगर इसकी जो भी तस्वीर उभर कर आती है, मैंने कहा ना, मैं इसकी भविष्यवाणी तो नहीं कर सकता, मैं वो विशेषज्ञ नहीं हूं, मैं तो एक्सपर्ट्स को पढ़कर, जानकर जो हासिल हो रहा है वो आपसे शेयर कर सकता हूं। तो अपने इन पुराने बेसिक्स को याद करिए और उसको वापस फॉलो करते रहिए, छोड़िए नहीं। ये है मेरा